तो हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप यू आर डूइंग वेल। तो आज हम अपना स्टार्ट करेंगे हमारा चैप्टर 8 जो कि है मेजरमेंट ऑफ एब्सॉर्ब डोज। तो आइए अब हम इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। इन चैप्टर 6 द क्वांटिटी एक्सपोजर एंड इट्स यूनिट्स कॉल्ड रोंजन। तो एक्सपोजर की अपनी यूनिट क्या थी, रोंजन। इसके बारे में अपने डिस्कस करा था, हमने ये भी पॉइंट करा था कि भाई ये एक्सरेज और गामा रेज पे ही अपना अप्लाई होता है। इट इज़ द मेजरमेंट ऑफ आयनाइजेशन ऑन एयर। और इसको अपन फोटोन एनर्जी जो कि 3 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज़्यादा का अपन नहीं यूज़ कर सकते। तो इसमें क्वांटिटी आती है एब्सॉर्ब डोज। इसको अपन डिस्क्राइब या डिफाइन किस तरह से करते हैं, ये बताता है अपना सारी रेडिएशन टाइप के, मतलब देखिए सारी आयनाइजेशन रेडिएशन के अंदर जितनी भी अलग अलग क्वांटिटी है ना, उसके बारे में बताता है, जो कि इंक्लूडिंग होते हैं इसमें चार्ज पार्टिकल और अनचार्ज पार्टिकल, सारे मटेरियल और उनकी एनर्जीज को। एब्सॉर्ब डोज क्या होता है, इट इज़ अ मेजर ऑफ बायोलॉजिकल सिग्निफिकेंट इफेक्ट प्रोड्यूस बाय द आयनाइजिंग रेडिएशन। The current definition of absorbed dose is called simply dose is represented by the question dE by dm। तो इसमें अपना जो absorbed dose है उसका फॉर्मूला क्या होता है, dE by dm, जिसमें dE होता है सारी मीन एनर्जी, ठीक है। एक मटेरियल मास, जैसे मान लो कोई मटेरियल है ना, उस मटेरियल के अंदर कोई मटेरियल मास है, यहाँ से कोई रेडिएशन आ रही है, तो वो रेडिएशन इसके अंदर एक यूनिट मास मटेरियल के अंदर कितनी एनर्जी डाल देगी, ठीक है। तो ये रिप्रेजेंट करता है अपना एब्जॉर्ब डोज को। तो इसको बोलते हैं ओल्डर यूनिट क्या इसकी, रेड, मतलब क्या होता है, रेडिएशन एब्जॉर्ब डोज। और एक रेड बराबर होता है अपने पास 100 अर्ग्स के बराबर, ठीक है, जो कि होता है 10⁻⁻² जूल पर केजी के बराबर। द ओल्ड यूनिट ऑफ एब्जॉर्ब डोज इज ग्रे, ठीक है। ओल्ड यूनिट क्या होती है, ग्रे। तो एक ग्रे बराबर होता है 1 जूल पर केजी का। तो एक ग्रे बराबर होता है 100 रेड का, जो कि बराबर होता है 100 क्यूरी पर ग्रे का। 1 रेड होता है 10⁻⁻² ग्रे, और ये बराबर होता है 1 क्यूरी ग्रे के बराबर। फिर इसमें आता है रिलेशनशिप बिटवीन एब्जॉर्ब डोज, कर्मा एंड एक्सपोजर, ठीक है। तो कर्मा अपनी क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी रिलीज इन अ मीडियम, जिसको अपन रिप्रेजेंट करता है द क्वेश्चन ऑफ dE by dm। तो इसमें जो d है वो क्या है, समय जितनी भी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, इट इज़ द सम ऑफ इनिशियल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द चार्ज आयनाइजिंग पार्टिकल। जितने भी चार्ज आयनाइजिंग पार्टिकल जिसमें अपने इलेक्ट्रॉन या पॉजिट्रॉन आ जाते हैं, जो कि लिबरेटेड होते हैं अनचार्ज पार्टिकल से, फोटोन, ठीक है। कोई मान लो एक मटेरियल मास दिया है मैं, अब मान लो उसके अंदर फोटॉन्स लिबरेट करे, तो लिबरेट मतलब ये टच करने के बाद ये अंदर क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन्स को एमिट करेंगे, है ना। तो उनकी जो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी है उन सबका मीन सम क्या कहलाता है, अपना dE कहलाता है ना। तो के कर्मा का फॉर्मूला होता है dE/dm। फॉर द यूनिट ऑफ कर्मा सेम डेट ऑफ डोज, दैट इज जूल पर केजी। तो यूनिट, ओल्ड यूनिट क्या होती है, सेम होती है डोज के बराबर, जो कि होती है जूल पर केजी। इसकी ऐसा यूनिट होती है जिसको बोलते हैं अपन ग्रे। फॉर द फोटोन बीम ट्रांसवर्सिंग द मीडियम, द पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोटोन एनर्जी फ्लुएंस। तो जो अपनी क्या बोलते हैं कर्मा है, ये बराबर होता है अपना फाई म्यू टी आर अपॉन रो के बराबर, ठीक है। तो ये क्या बोल रहा है, अपना जो एनर्जी फ्लुएंस है ना, तो जो कर्मा है वो किसके बराबर होता है, एनर्जी फ्लुएंस के बराबर, मतलब एनर्जी इंपॉर्टेंट पर यूनिट एरिया के हिसाब से, जो कि प्रोडक्ट होता है स्टॉपिंग पावर का। म्यू टी आर अपॉन रो क्या कहलाता है, मास एनर्जी ट्रांसफ़र कोफिशिएंट, ठीक है, जो इस फॉर द मीडियम अरेंज ओवर द एनर्जी फ्लुएंस स्पेक्ट्रम ऑफ फोटॉन्स। तो इसमें जो म्यू EN होता है, मास एनर्जी एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट होता है, वो बराबर होता है मास एनर्जी ट्रांसफ़र कोफिशिएंट, है ना। म्यू EN अपॉन रो इज इक्वल टू म्यू TR अपॉन रो, और प्रोडक्ट होता है रेडिएटिव प्रोसेस की वजह से, ठीक है। तो जो एब्जॉर्ब हो रही है उसमें, जैसे मान लो जो भी ट्रांसफ़र हो रही है उसमें से मान लो आधी तो एब्जॉर्ब हो जाती है ना, और आधी क्या हो जाती है, लॉस हो जाती है इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन। तो ये उन दोनों का प्रोडक्ट ही कहलाता है, ठीक है, मास एनर्जी ट्रांसफ़र कोफिशिएंट और मल्टीप्लाई बाय इलेक्ट्रॉन एनर्जी लॉस इन द रेडिएटिव प्रोसेस। तो काइनेटिक एनर्जी होती है अपनी पसाई इंटू म्यू EN अपॉन रो डिवाइडेड बाय 1/g, ठीक है। तो म्यू TR उधर गया, तो वन माइनस जी जो है वो डिवाइड में चला गया, तो म्यू TR अपॉन रो इक्वल टू म्यू EN अपॉन रो अपॉन 1/g हो गया, और इसकी वैल्यू अपन ने इसके अंदर पुट कर दी।
The major part of initial kinetic energy of electron is of low atomic number materials such as air, water, soft tissues expended by the inelastic collision, ionizing and excitation. ठीक है, तो ये क्या होता है, इलास्टिक कोलिशन होता है इनके अंदर, आयनाइजेशन एक्साइटेशन जो कि एटॉमिक इलेक्ट्रॉन करते हैं. ऑल दी ओनली द स्मॉल पार्ट इज एक्सपेंड इन द रेडिएटिव कोलिशन विद द एटॉमिक न्यूक्लियर. ठीक है, कुछ पार्टी जो है वो रेडिएटिव कोलिशंस में आता है जो कि एटॉमिक न्यूक्लियर से करते हैं. तो इसमें जो के होता है वो होता है के कोलिशन प्लस के ऑफ रेडिएटिव. तो के ऑफ कोलिशन एंड के ऑफ रेडिएटिव क्या होता है, ये अपना कोलिशन पार्ट और रेडिएटिव पार्ट होता है कर्मा का. फ्रॉम द इक्वेशन 8.8 एंड 8.9 क्या कहलाता है, ये जो अपना के ऑफ कोलिशन है वो पसाई होता है म्यू ऑफ ई एन अपॉन रो, और के ऑफ रेडिएटिव क्या कहलाता है म्यू ई एन अपॉन रो, उसके अंदर आ जाता है जी अपॉन 1 माइनस जी. ठीक है, तो ये बाकी बचा पार्ट को मेज़र कर देता है, जो कि बाकी मतलब सारा कोलिजन कर जो कुछ पार्ट बच जाता है वो रेडिएशन में आ जाता है. और इन चैप्टर 6 द क्वालिटी एक्सपोजर वो डिफाइंड बाय द क्यू ई डी क्यू बाई डी एम, जिसमें डी क्यू क्या होता है अपना टोटल चार्ज होता है एक साइन का जो कि प्रोड्यूस होता है एयर में व्हेन द ऑल द इलेक्ट्रॉन्स में नेगेट्रॉन्स एंड पॉजिट्रॉन्स आर लिबरेटेड बाय फोटोन इन ड्राई एयर ऑफ मास डी एम कम्प्लीटली स्टॉप इन एयर. ठीक है, तो एक्सपोजर को अपन क्या डिफाइन करते हैं कि भाई अगर कोई मान लो एक यूनिट एयर है, उसके अंदर मान लो कितने इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं, वो फोटॉन्स की वजह से लिबरेटेड हो रहे हैं. कोई ड्राई एयर है जिसका मास डी एम है और एयर में स्टॉप हो गए. Exposure is the ionization equivalent of the collision karma in air. It is calculated from K collision by knowing the ionizing produced per unit energy deposit by the photons. तो ये क्या होता है, अपन इसको K collision से पता कर सकते हैं by knowing the ionization produced per unit energy deposited by electrons. The mean energy is required to produce an ion pair of the triampere is almost constant for all electron energies. ठीक है, तो जो मीन एनर्जी होती है जो कि आयन पेयर ड्राई एयर में आयन पेयर बनाने के लिए होती है ऑलमोस्ट कांस्टेंट होती है, जिसकी वैल्यू है W इज इक्वल टू 33.97 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर आयन पेयर के हिसाब से, जिसमें E क्या होता है वो इलेक्ट्रॉनिक चार्ज कहलाता है 1.60 10 की पावर -19, और W अपॉन E ये क्या होता है एवरेज एनर्जी होती है जो कि रिक्वायर्ड होती है पर यूनिट चार्ज ऑफ द आयनाइजेशन प्रोड्यूस. सिंस 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू 1.60 इन 10 की पावर -19, W अपॉन E इज इक्वल टू 33.97 जूल पर kg. तो इसमें अपना जो एक्सपोजर है वो गिवन होता है x इज इक्वल टू K कोलिजन अपॉन एयर डॉट E अपॉन W. ठीक है, और इसमें मतलब अपन रिवर्स कर देते हैं. ठीक है, एक्सपोजर है ना, देखो अपने एक्सपोजर की ठीक है अपन तो, और एक्सपोजर में अगर अपन इक्वेशन 8.10 ले, मतलब एक तो ये वाली ले, तो उसमें के कोलिशन की वैल्यू लगा दी पसाई म्यू ई एन अपॉन रो और डॉट लगा दिया ई अपॉन डब्ल्यू के हिसाब से. ठीक है, एब्जॉर्ब डोज एंड कर्मा. एब्जॉर्ब डोज एंड कर्मा के बारे में बात करते हैं. रिलेशनशिप बिटवीन एब्जॉर्ब डोज एंड कोलिजन पार्ट ऑफ कर्मा इज इलस्ट्रेटेड अपॉन इन फिगर 8.1. अ ब्रॉड बीम ऑफ फोटोन एंटर्स इन अ मीडियम. ये क्या बोल रहे हैं कि जब कोलिशन पार्ट ऑफ कर्मा है ना, अपन इसमें करा था, जब क्या हुआ ब्रॉड बीम ऑफ फोटोन मीडियम में एंटर करती है. व्हेन कर्मा इज मैक्सिमम एट द सरफेस एंड डिक्रीज विद डेप्थ, द डोज इनिशियली बिल्ड अप टू द मैक्सिमम वैल्यू एंड देन डिक्रीज द सेम रेट एज कर्मा. तो क्या बोल रहा है, जब डोज डिक्रीज हो जाती है डेप्थ पे तो क्या होता है, डोज पहले इनिशियल बिल्डअप होता है, मतलब एक ऐसी पोजीशन होती है जब यहाँ पर जैसे मान लो यहाँ पर क्या हो गया, एक डोज का क्या हो गया मैक्सिमम पोर्शन इंक्रीज़ हो गया. अब इसके नीचे क्या होगा, डोज से क्या होगी डिक्रीज़ होनी स्टार्ट कर जाएगी, मतलब जो डी मैक्स है वो क्या होगा कहीं नीचे होगा. ठीक है, फॉर द टू कर्व्स मीट द इलेक्ट्रॉन बिल्डअप इज लेस देन अ कंप्लीट, दैट इज बीटा इज इक्वल टू डी अपॉन के कोलिशन इज लेस देन 1. तो इसमें जो डी अपॉन के कोलिशन है वो अपना लेस देन 1 होगा. बीटा जो है वो क्वेश्चन ऑफ एब्जॉर्ब डोज है और कोलिशन पार्ट ऑफ कर्मा एट द सेम पॉइंट. बिकॉज ऑफ द इंक्रीज रेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट इलेक्ट्रॉनिक इक्विलिब्रियम डज नॉट एक्सिट विद इन द मेगा वोल्टेज बीम फोटोन बीम. तो इसका बोल रहा है अगर अपना इंक्रीज रेंज है इलेक्ट्रॉन्स की तो अपना जो इलेक्ट्रॉनिक इक्विलिब्रियम है वो एग्जिट नहीं करेगा विद इन द मेगा वोल्टेज फोटोन बीम, अगर अपनी फोटोन बीम के मेगा वोल्टेज की रेंज में. हाउएवर कंप्लीट इलेक्ट्रॉनिक इक्विलिब्रियम वुड एग्जिट if it is were presumed to be electron attenuation is negligible throughout the region of interest. तो क्या बोल रहा है, इलेक्ट्रॉनिक इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट करेगा, अपना फोटोन एटेन्यूएशन है वो नेग्लिजिबल है थ्रू आउट द रीजन ऑफ इंटरेस्ट. ठीक है, तो अगर अपना इलेक्ट्रॉनिक इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट कर रहा है, फोटोन देखो ये वाली यही चीज़ बात कर रही है, देखो डोज क्या हो रही है इनिशियल बिल्डअप हो रही है, फिर उसके बाद क्या हो रही है डिक्रीज हो रही है. ठीक है, बीच में लेस देन 1 है, ये बिल्डअप रीजन है, ये इसमें बीच में जो है बी इज इक्वल टू 1 होता है और बाद में आता है बी इज ग्रेटर देन 1, वो अपने इक्विलिब्रियम रीजन में आ जाता है. ठीक है, तो बी इज इक्वल टू डी अपन के कोलिजन इज इक्वल टू 1 के बराबर होता है. एट डेप्थ ग्रेटर देन मैक्सिमम रेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स देयर इज अ रीजन ऑफ कोसाई इक्विलिब्रियम कॉल्ड ट्रांजिट एंड इलेक्ट्रॉन इक्विलिब्रियम. ठीक है, तो इसमें अगर अपनी डेप्थ है
जो कि ग्रेटर है देन द मैक्सिमम रेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इसमें क्या होता है, एक रीजन होता है कोसाई इक्विलिब्रियम कॉल्ड एज इलेक्ट्रॉन ट्रांसिट एंड इलेक्ट्रॉन इक्विलिब्रियम। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है, बी जो होता है, जो कि डी अपॉन के कोलिशन होता है, वो क्या होता है, ग्रेटर होता है 1 से। ठीक है, तो ये क्या होता है, कोसाई इक्विलिब्रियम जिसको अपन ट्रांसिट एंड इलेक्ट्रॉन इक्विलिब्रियम बोलते हैं, ऐसी कंडीशन में हो जाता है। In transcendent equilibrium region, beta is greater than unity because the combined effect of attenuation of the photon beam and predominantly forward motion of electron। उसमें जो B होता है वो ये एक से ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि क्यों होता है, क्योंकि एक तो फोटोन बीम का एटेन्यूएशन। ठीक है, तो फोटोन बीम क्या हो जाती है, उनकी जो नंबर ऑफ फोटोन्स है वो नीचे जाते जाते कम हो जाते हैं, और क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स का जो फॉरवर्ड मोशन होता है वो ज़्यादा हो जाता है। बिकॉज ऑफ द डोज डिपॉजिट इन इलेक्ट्रॉन ओरिजिनेटिंग अपस्ट्रीम, वन कैन दे think of the point somewhere the upstream at a distance less than a maximum electron range or from where the energy is effectively transported by the secondary electron। तो क्या हो रहा है, इसमें जो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन रेंज है, जिसमें एनर्जी जो है वो सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन से ट्रांसपोर्ट हो रही है, इस पॉइंट को बोलते हैं सेंटर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोडक्शन। सिंस द सेंटर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोडक्शन इज लोकेटेड अपस्ट्रीम रिलेटिव टू द पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट, द डोज इज ग्रेटर देन कर्मा इन द रीजन ऑफ ट्रांजिट एंड इलेक्ट्रॉन इक्विलिब्रियम। तो इसमें क्या बोल रहा है कि इसमें जो इलेक्ट्रॉन प्रोडक्शन है, तो इसमें अपन लोकेटेड होता है अपस्ट्रीम, है ना, रिलेटेड टू द पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट। तो इसमें जो डोज है वो ग्रेटर होती है कर्मा में इन द रीजन ऑफ ट्रांजिट एंड इलेक्ट्रॉन इक्विलिब्रियम। द रिलेशनशिप बिटवीन एब्जॉर्ब डोज एंड फोटोन एनर्जी फ्लुएंस एट अ पॉइंट इट इज गिवन बाय डी इज इक्वल टू बीटा डॉट म्यू अपॉन रो डॉट पसाई। ठीक है, तो ये अपना एब्जॉर्ब डोज और एनर्जी फ्लुएंस के बीच का रिलेशन होता है। सपोज डी इज द point in the some material where the photon beam and another material is substitute of the thickness of at least one maximum electron range in all direction from the point D2। the dose in second material is related to the D1 by। ठीक है, तो अपनी जो डोज होती है कुछ मटेरियल में, है ना, और अनदर मटेरियल जो सब्सिट्यूट होता है, उनके बीच का रिलेशन है बीटा म्यू अपन रो इंटू पसाई 1 अपॉन D2 बीटा डॉट म्यू अपन रो, है ना, 2 इंटू पसाई 2। जो इसमें फैक्टर बी होता है उसको अपन कैलकुलेट करते हैं फॉर कोबाल्ट 60 और द फोटोन एनर्जी फॉर एयर द पॉलीस्टेरिन कार्बन एंड एल्यूमिनियम। दिस रिजल्ट शो द वैल्यू ऑफ वी वेरीज विथ एनर्जी नॉट मीडियम। ठीक है, तो इसमें क्या हो रहा है, वी जो है वो वेरी कर रहा है एनर्जी से, ना कि मीडियम पे डिपेंड करता है। तो फिक्स वैल्यू होती है बी इज 1.005 हैज़ बीन यूज फॉर कोबाल्ट 60 कंजुगेशन विथ आयन चैम्बर डोसिमेट्री। ठीक है, तो बीटा की वैल्यू 1.005 फिक्स होती है फॉर कोबाल्ट 60। कैलकुलेशन ऑफ एब्जॉर्ब डोज फ्रॉम एक्सपोजर, अगर अपन को एब्जॉर्ब डोज एक्सपोजर से कैलकुलेट करना हो तो वो अपन कैसे करेंगे, तो इसमें आता है सबसे पहले एब्जॉर्ब डोज टू एयर। तो क्या बोला, डिटर्मिनेशन ऑफ एब्जॉर्ब डोज फ्रॉम एक्सपोजर इज रेडिली अकम्प्लिश अंडर द कंडीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्विलिब्रियम। तो ये क्या बोल रहा है, एब्जॉर्ब डोज अगर अपन एक्सपोजर से पता करना है तो इसको अपन इलेक्ट्रॉन इक्विलिब्रियम से accomplish कर सकते हैं। However, the energy of mega voltage range, the electron fluence production of the absorbed dose, the characteristics photon energy fluence up to distance upstream। ये क्या बोल रहा है कि जो इलेक्ट्रॉन फ्लुएंस प्रोडक्शन है जो कि एब्जॉर्ब डोज से हो रहा है, ये क्या हो रहा है, इट इज़ अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फोटोन एनर्जी फ्लुएंस सम डिस्टेंस अपस्ट्रीम। सो देयर मे बी द एप्रिशिएबल फोटोन एनर्जी एचिवनेशन एट द डिस्टेंस। तो इस जगह पे क्या होगा, देयर इज अ चांस कि यहाँ पर क्या हो, फोटोन एचिवनेशन हो। द कैलकुलेशन ऑफ एब्जॉर्ब डोज फ्रॉम एक्सपोजर when a rigorous electronic equilibrium do not exist much more than that of difficult required energy dependent correction। तो इसमें क्या हो रहा है, अपन को एनर्जी डिपेंडेंट करेक्शन भी चाहिए, क्योंकि जो एब्जॉर्ब डोज है फ्रॉम एक्सपोजर में, ये क्या हो रहा है, ये तब हो रहा है जब इलेक्ट्रॉनिक इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट नहीं कर रहा। देयरफॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ एक्सपोजर एंड कन्वर्जन टू द एब्जॉर्ब डोज इज प्रैक्टिकली लिमिटेड टू फोटोन एनर्जी अप टू कोबाल्ट 60। तो जो अपनी जो डिटर्मिनेशन है एब्जॉर्ब डोज का, है ना, जो कि अपन डिटर्मिनेशन एक्सपोजर का, जो कि अपन एब्जॉर्ब डोज से कन्वर्ट कर रहे हैं, तो ये क्या होता है, कोबाल्ट 60 तक की लिमिटेड है। इन प्रेजेंस ऑफ द चार्ज पार्टिकल इक्विलिब्रियम, अगर मान लो चार्ज पार्टिकल इक्विलिब्रियम है तो डोज एनी पॉइंट ऑफ द मीडियम इज इक्वल टू द कोलिजन पार्ट ऑफ कर्मा। ठीक है, तो जो डोज है किसी पॉइंट का, ये किसके बराबर होता है, कोलिजन पार्ट ऑफ कर्मा के बराबर, जिसमें बीटा इज इक्वल टू 1 होता है। डोज टू द एयर अंडर दिस कंडीशन गिवन बाय द इक्वेशन 8.12। तो इसमें अगर अपन डी एयर की बात करें तो इसमें कोलिजन पार्ट होता है एयर का, जो कि बराबर होता है एक्स डॉट डब्ल्यू अपॉन ई के बराबर। डी ऑफ एयर जूल पर के जी किसके होता है, एक्सपोजर इंटू 2.58 टू 10⁻⁴। डब्ल्यू अपॉन ई की वैल्यू लिख दे 33.97 0 तो अगर अपन 2.5 और 33.97 को मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है 0.876 इंटू 10⁻² जूल पर के जी डॉट एक्सपोजर रेट। एक क्यूरी ग्रे अपने 10⁻² के बराबर
आ जाती है। तो 10⁻⁻² इसमें चली जाती है। तो डी ऑफ एयर अपना क्या कहलाता है 0.876 इंटू क्यूरिक रे पर रोंजन इंटू एक्सपोजर रेट। एब्जॉर्ब डोज टू एनी मीडियम, अगर अपना फुल चार्ज पार्टिकल इक्विलिब्रियम है, मतलब बीटा अपने 1 के बराबर है, तो एब्जॉर्ब डोज कोई भी मीडियम है, इसको अपन कैलकुलेट कर सकते हैं फ्रॉम द एनर्जी फ्लुएंस एंड वेटेड मीन एनर्जी एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट। इसमें क्या आ जाता है, वेटेड मीन एनर्जी कोफिशिएंट भी आ जाता है। Suppose psi of air is the energy fluence from the point of the air and psi of medium is the energy fluence on the same point when a material other than air is interposed in the beam। ये क्या बोल रहा है, जो psi of air ये क्या है, किसी भी पॉइंट के एयर के अंदर एनर्जी फ्लुएंस है, और ये सेम पॉइंट में क्या बता रहा है, एनर्जी फ्लुएंस बता रहा है अंडर द कंडीशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक इक्विलिब्रियम द डोज ऑफ द एयर रिलेटेड टू द डोज ऑफ मीडियम अंडर द फॉलोइंग लेस शिफ्ट। तो डोज ऑफ मीडियम वन डोज ऑफ एयर, तो ये क्या बोलता है, स्टॉपिंग पावर ऑफ द मीडियम स्टॉपिंग पावर ऑफ एयर डॉट एब्जॉर्ब डोज, सॉरी ए आता था। ए क्या होता है, अपना ट्रांसमिशन फैक्टर होता है, जो कि इक्वल होता है अपना पसाई ऑफ मीडियम अपॉन पसाई ऑफ एयर एट द पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, ठीक है, ये देखो यहाँ से पसाई आ रहा है ना, तो अपन ने पसाई म्यू अपॉन रो लिख दिया। तो यहाँ पर डी ऑफ मीडियम की जगह पसाई म्यू अपॉन रो इंटू पसाई अपॉन म्यू अपॉन रो इंटू पसाई। तो ये दोनों पसाई को, जो अपना पसाई ऑफ मीडियम दे, जो अपना ये अपना मीडियम जो था अपॉन जो अपने एयर का था, दोनों को अपन ने किस में कन्वर्ट कर दिया, अपने ए में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, आपको पता होना चाहिए। From the equation 8.9 and 8.22 we obtain the relationship between exposure to the air and absorbed dose to the medium। तो ठीक है, तो ये कितना होता है अपने पास, absorbed dose of and absorbed dose to the medium में कितना होता है, d of medium is equal to x dot the w of air into e, और डॉट होता है अपना म्यू अपन रो ऑफ मीडियम एंड डेट ऑफ एयर। तो इक्वेशन 1.19 और 1.22, ठीक है, ये 1.22 तो आ गई। तो अपन म्यू ऑफ मीडियम और म्यू ऑफ एयर तो लगा दिया। अब जो अपना ये इधर मल्टीप्लाई हो गया डी ऑफ एयर का, है ना, डोज ऑफ एयर से मल्टीप्लाई हो गया। ठीक है, तो डी ऑफ एयर अपना क्या बता रहा है, इसका इक्वेशन दे रखा है 8.19 में। ठीक है, तो डी ऑफ एयर अपन ने एक्स डॉट डब्ल्यू ई के बराबर लिख दिया। तो एक्स डॉट डब्ल्यू ई अपन ने ये इसमें लिख दिया। ठीक है, तो इसमें डॉट ए भी आएगा शायद, है ना, क्योंकि अपना डॉट ए भी आएगा। ठीक है, तो अपन ने एक्स डॉट डब्ल्यू ई इफ एक्स इज रोंजन एंड डी ऑफ मीडियम इज क्यूरिक रे। तो अपन ने अगर इसकी बात करें, तो अगर डी ऑफ एयर अपन ने पता कर लिया था, तो अपना डी ऑफ एयर क्या था 0.876 इंटू क्यूरिक रे पर रोंजन इंटू एक्स आर। तो ये अगर अपन दोनों का स्टॉपिंग पावर्स का रेशियो ले ले, इसको मल्टीप्लाई कर दिया ए 0.876 में, जिसमें अपन ने एक्सपोजर रेट और ट्रांसमिशन फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दिया था। क्वांटिटी ऑफ ब्रैकेट हैज़ बीन फ्रिक्वेंटली रिप्लेस्ड बाय द एफ ऑफ मीडियम। ठीक है, तो इसमें जो ये क्वांटिटी है, इसको अपन ने एफ से डिनोट करने लग गया। तो ये कितना, डी ऑफ मीडियम इज इक्वल टू एफ ऑफ मीडियम डॉट एक्स डॉट ए, और जिसमें एफ ऑफ मीडियम का ख्याल आता है, ये अपने ब्रैकेट के जो अंदर है, 0.876 अपॉन स्टॉपिंग पावर ऑफ मीडियम अपॉन स्टॉपिंग पावर ऑफ एयर, वेयर एफ ऑफ मीडियम सिंपली कॉल्ड एज एफ फैक्टर इज कॉल्ड रोंजन टू रेड कन्वर्जन फैक्टर। एज अबाउट द मेंशन इक्वेशन सजेस्ट दिस फैक्टर डिपेंड ऑन द मास एनर्जी एब्सॉर्प्शन कोफिशिएंट of the medium relative to the air, such the F factor is a function of the medium composition as that of photon energy. The list of factors for a water bone and muscle for the photon energy given by the table 8.1. Since for material with the same photon close that of air, for example water has soft tissue, the ratio is slowly varies with photon energy। ठीक है, तो अगर अपन वाटर सॉफ्ट टिश्यू के बारे में बात करें, तो जो रेशियो है वो फोटोन एनर्जी से वेरी कर जाएगा स्लोली। 10% variation from 10 kilo electron volt and 10 mega electron volt. This effect of these two material do not vary much over practically and the whole therapeutic range of energies। ठीक है, तो ये ज़्यादा वेरी नहीं करता। However, bone with high efficient atomic number is not only much larger effect between 10 and 100 kilo electron volt, but the F factor drops sharply from its maximum value of 4.24 at 30 electron volt at the 1.0 at 175 kilo electron volt. The higher peak value and the rapid drop of F factor are the result of photoelectric process for which the mass energy absorption coefficient varies approximately as the z cube and 1 minus z3।
ठीक है। ओके, सो कहाँ थे हम? अच्छा, यहाँ तक अपना हो गया था 0.876 है ना, म्यू ऑफ मीडियम 1 म्यू ऑफ एयर, द क्वांटिटी ऑफ मीडियम रिफ्लेक्टेंस। ये तो अच्छा ये अपना हो गया था। हाँ, हाईएस्ट वैल्यू और ड्रॉप वैल्यू इज द रिजल्ट ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक प्रोसेस। जो हायर पीक वैल्यू और ड्रॉप फैक्टर है फैक्टर का, ये रिजल्ट होता है फोटो इलेक्ट्रिक प्रोसेस का। फॉर विच द मास एनर्जी एब्सॉर्प्शन कोफिशिएंट वेरीज अप्रोक्सीमेटली एज जेड क्यूब एंड 1/E³ चैप्टर 5 के अंदर आया था। एस हायर फोटोन एनर्जी विद द कॉम्पटन प्रोसेस इज प्रीडोमिनेंट मोड ऑफ इंटरेक्शन। तो हायर प्रोसेस में क्या होता है, कॉम्पटन प्रोसेस होता है जो कि प्रीडोमिनेंट मोड होता है इंटरेक्शन का। तो इफेक्टिव जो होता है वो सेम होता है फॉर ऑल द मटेरियल। स्ट्रिक्टली स्पीकिंग द कॉम्पटन रेंज ऑफ ऑल एनर्जी द इफेक्टर वेरीज एज अ फंक्शन ऑफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर ग्राम। जो इफेक्टर होता है वेरी आता है तो फंक्शन ऑफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर ग्राम। सिंस द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर ग्राम ऑफ द बोन इज स्लाइटली लेस देन दैट ऑफ air fat, the effector of bone is also slightly lower than for of later materials in the Compton region of megavoltage region. For example, the effector is not defined beyond the 3 mega electron volts, since the Röntgen is not defined beyond the energies. Dose calibration with ion chamber in air, as discussed in chapter 6. An air cavity chamber is exposure calibrated against the free air ionization chamber और standard cavity chamber। तो उसमें जो है cavity ion chamber जो होता है एक्सपोजर को सो कैलिब्रेटेड करा जाता है अगेंस्ट द फ्री एयर आयन चैम्बर और अ स्टैंडर्ड कैविटी चैम्बर। द कंडीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्विलिब्रियम हाउएवर फॉर लो एनर्जी रेडिएशन सच एज एक्सरे बीम फॉर सुपरफिशियल एंड ऑर्थो वोल्टेज रेंज। ठीक है, अगर अपनी सुपरफिशियल या ऑर्थो वोल्टेज रेंज के अंदर आता है जिसको अपन एक्सरे बीम आती है। द चैम्बर वॉल्स आर यूजली थिक इनफ टू प्रोवाइड द डिजायर्ड इक्विलिब्रियम। तो ये चैम्बर वॉल होती है ये क्या होती है, इतनी थिक इनफ होती है तो क्या करती है, डिजायर्ड इक्विलिब्रियम कर देती है। फॉर एग्जांपल द चैम्बर कैलिब्रेशन इज प्रोवाइडेड विद बिल्डअप कैप। तो इसमें जो चैम्बर कैलिब्रेशन होता है ये प्रोवाइड होता है विदाउट द बिल्डअप कैप। However, in case of high energy radiation such as cobalt-60, the build-up cap is used over the sensitive volume of chamber। तो अगर मान लो हाई एनर्जी रेडिएशन है कोबाल्ट-60 की, मतलब सुपरफिशियल ऑर्थो वोल्टेज रेंज के अंदर आती है तो अपनी क्या होती है, वॉल थिक होती है जो कि डिजायर कर देती है। लेकिन अगर मान लो हाई एनर्जी रेडिएशन है जैसे कोबाल्ट-60 की, तो उसके अंदर बिल्डअप कैप यूज़ कर लेते हैं और लो एनर्जी वाले में अपन को ज़रूरत नहीं पड़ती बिल्डअप कैप की। For sensitive volume of chamber so that the combined thickness of chamber build-up cap is sufficient to provide the required equilibrium। तो जो चैम्बर की थिकनेस और बिल्डअप कैप ये काफ़ी होती है रिक्वायर्ड इक्विलिब्रियम पता करने के लिए। द बिल्डअप कैप इज मेड अप ऑफ एक्राइलिक। ठीक है, बिल्डअप कैप इसकी बनती है पैक्सी ग्लास ल्यूसाइड और परपेक्स की बनी हुई होती है विच मस्ट बी placed for measuring exposure। Suppose the chamber is exposed to the beam and reading m is obtained, is expected corrected for एयर एंड प्रेशर स्टेम लीकेज। ठीक है, तो ये अपन ने एम रीडिंग ऑप्टेन करी जो कि अपन करेक्टेड करके बाय एयर अपन ने एयर टेम्परेचर प्रेशर का वो भी अपन ने सही रख लिया। स्टेम लीकेज कलेक्शन एफिशिएंसी ये भी अपन ने सही रख दी। तो एक्स होता है जो कि बराबर होता है एम डॉट एन एक्स के बराबर होता है। तो एन एक्स होता है जो अपना एक्सपोजर कैलिब्रेशन फैक्टर होता है फॉर द गिवन चैम्बर एंड द गिवन बीम क्वालिटी। तो जो एक्सपोजर होता है दे आर थस ऑप्टेन एट अ पॉइंट पी। ठीक है, तो अपना पॉइंट पी पे एक्सपोजर ऑप्टेन होता है सेंटर ऑफ चैम्बर सेंसिटिव वॉल्यूम के हिसाब से। In the free air, in the absence of chamber, in other words, the perturbing influence of the chamber is removed once the chamber calibration factor is applied। तो क्या बोले, जो perturbing influence है चैम्बर का इसको ये रिमूव हो जाता है once the chamber calibration factor अप्लाई कर देते हैं। कंसिडर अ स्मॉल अमाउंट ऑफ सॉफ्ट टिश्यू एट पॉइंट पी जस्ट लार्ज इनफ टू प्रोवाइड द इलेक्ट्रॉनिक इक्विलिब्रियम टू अकर। इसमें क्या बोल रहा है, स्मॉल अमाउंट ऑफ सॉफ्ट टिश्यू एक पॉइंट पी पे, तो ये क्या होता है, लार्ज इनफ होता है टू प्रोवाइड द इलेक्ट्रॉनिक इक्विलिब्रियम एट इट्स सेंटर। The dose of its center of the equilibrium mass of the tissue is referred to as dose in free space। जो डोज होता है सेंटर ऑफ इक्विलिब्रियम मास पे तो टिश्यू को, इसको अपन बोलते हैं डोज इन फ्री स्पेस पे। तो जो डोज इन फ्री स्पेस होता है जो इंट्रोड्यूस करा था जॉनसन क्विनगम में, विच रिलेटेड दिस क्वांटिटी इज डोज इज एक्सटेंडेड टिश्यू मीडियम मीन्स द टिश्यू एयर रेशियोज। ठीक है, इक्वेशन 8.25 इज यूज टू कन्वर्ट द एक्सपोजर इनटू डोज इन फ्री स्पेस। जो उसमें एक्सपोजर ऑफ डोज है इसको फ्री स्पेस में अपन कन्वर्ट कर सकते हैं। तो डोज इन फ्री स्पेस इक्वल टू एफ ऑफ टिश्यू डॉट एक्स ऑफ एक इक्विलिब्रियम। तो अच्छा ए इक्वी ये क्या होता है, ट्रांसमिशन फैक्टर होता है जो कि रिप्रेजेंट, देखो ये अपन ने अभी पहले बात करी थी है ना, बस इसमें जो वो डोज इन मीडियम था वो अपन ने किस में बदल दिया, डोज इन फ्री स्पेस में कर दिया। ठीक है, तो ये इसके बराबर, तो इसमें ट्रांसमिशन फैक्टर ये रेशियो होता है एनर्जी फ्लुएंस ऑन द सेंटर ऑफ इक्विलिब्रियम मास ऑफ द टिश्यू टू द फ्री एयर ऑफ द सेम पॉइंट। ठीक है, तो ये क्या होता है, एनर्जी फ्लुएंस ऑफ द सेंटर और एनर्जी फ्लुएंस ऑफ द फ्री एयर एट द सेम पॉइंट। तो ए क्यू रिप्रेजेंट करता है रेशियो ऑफ एनर्जी फ्लुएंस एट द पॉइंट पी एंड दैट ऑफ सेम पॉइंट इन द फिगर 8.20 बी। ठीक है, तो ये 8.20
8.2 बी में। अच्छा, तो ये क्या बोल रहा है कि इसमें जो पॉइंट तो क्या है अपना सेम है ना, और एक इसके अंदर दोनों में क्या बता रहा है, मतलब ये बता रहा है इक्विलिब्रियम मास ऑफ टिश्यू है, और ये एयर है जिसके अंदर अपना चैम्बर बना हुआ है जिससे बिल्डअप कैप रीजन है। ठीक है, इन दोनों का जो रेशियो है, ठीक है, फ्री एयर अपॉन टिश्यू का, यही अपना क्या कहलाता है, ए ऑफ ट्रांसमिशन फैक्टर कहलाता है। ठीक है, और इसमें अपन ने क्या रख दिया, चैम्बर विद बिल्डअप कैप एट द सेंटर ऑफ पॉइंट पी ऑफ द मीडियम एक्सपोज टू द फोटोन बीम हुज एनर्जी फ्लुएंसी डब्ल्यू पी एंड रीडिंग एम इज ऑब्टेन। तो अपन इसमें क्या बोल रहा है कि जो फोटोन बीम है जिसकी एनर्जी फ्लुएंस भी है और अपना रीडिंग एम ऑब्टेन हो रही है, ठीक है, यहाँ पे बिल्डअप कैप लगा रखी है, और इस ये एक्सपोजर अपना पी एयर कैविटी में जो एक्सटर्नल डायमेंशन बिल्डअप कैप कैलकुलेट करे जाता है, और इसी अपना एब्जॉर्ब डोज से पॉइंट ऑफ मीडियम जिसको अपन इक्वेशन 8.29 से कैलकुलेट कर लेता है। तो डोज मेजरमेंट ऑफ द एक्सपोजर ऑफ द आयन चैम्बर इन अ मीडियम, तो ये क्या होता है, डोज मेजरमेंट होता है फ्रॉम द एक्सपोजर विथ आयन चैम्बर इन अ मीडियम। तो इक्वेशन 8.27 8.28 ये क्या करता है, प्रोवाइड द बेसिस ऑफ एब्जॉर्ब डोज कैलकुलेशन इन एनी मीडियम फ्रॉम द एक्सपोजर मेजरमेंट इन एयर। तो ये क्या होता है, ये बेसिस होता है एब्जॉर्ब डोज कलेक्शन कैलकुलेशन का कोई सी मीडियम में फ्रॉम एक्सपोजर मेजरमेंट ऑफ एयर। सिमिलर प्रोसीजर इज वैलिड व्हेन द एक्सपोजर मेजरमेंट इज मेड विद द चैम्बर एम्बेडेड इन मीडियम। ये क्या होता है, सिमिलर प्रोसीजर वैलिड होता है जब एक्सपोजर मेजरमेंट को अपन मेड करते हैं विद द चैम्बर एम्बेडेड इन मीडियम। फिगर 8.3 शो अरेंजमेंट ऑफ विच द चैम्बर विथ ए बिल्डअप कैप इज सराउंडेड बाय द मीडियम एक्सपोज द फोटोन एनर्जी फ्लुएंस 5b at the center of its chamber. If the energy beam is incident on a chamber such that a state of electronic equilibrium exists within the air cavity, then the exposure at point P with the chamber and build-up cap is removed is given by। ठीक है, तो जब अपना एक्सपोजर होता है पॉइंट पी पे, जब अपन चैम्बर और बिल्डअप कैप रिमूव कर देता है, जो कि अपना होता है एक्सपोजर इज इक्वल टू एम इंटू एम डॉट एन एक्स। ठीक है, the exposure is measured is defined in free air at point P due to energy fluence phi c that would be exist in P in the air cavity of the side equal to the external dimension of the build cap। तो इसमें क्या आ जाता है अपना, अगर अपना एनर्जी फ्लुएंस है जो अपना एग्जिस्ट करेगा पी में इन द एयर फील्ड कैविटी, तो अपना एक्सटर्नल डायमेंशन होगा बिल्डअप कैप का। तो उसमें अपन को ये पता है टू कन्वर्ट द एक्सपोजर टू एब्जॉर्ब डोज इनटू पॉइंट पी इन ए मीडियम देयर इन कैविटी मस्ट बाय द रिप्लेस बाय द मीडियम। ठीक है, तो अपन को एक्सपोजर किसी मीडियम में बताना तो एयर कैविटी को अपन मीडियम में कन्वर्ट करना होगा, तो इसी इक्वेशन को अपन ने मीडियम में कन्वर्ट कर दिया। डी ऑफ मीडियम इज इक्वल टू एक्स डॉट एफ मीडियम और ए, और अपन ने इस वैल्यू को पुट कर दिया, एक्स की वैल्यू लगा दी एम इंटू एन एक्स है ना, और एफ की मीडियम लगा दी डब्ल्यू अपॉन ई है ना, इंटू म्यू अपॉन रे इंटू मीडियम इंटू एयर अपॉन ए एम, वेयर ए इज द ट्रांसमिशन फैक्टर फॉर द फोटोन एनर्जी ऑफ द पॉइंट पी and cavity in the figure 8.3 replaces by the medium. The phi m is the energy fluence at the point of the medium. तो phi m क्या है, it is the energy fluence of the point of the medium. The factor am is given by the mu m upon mu c, am is called a displacement factor। तो am अपना क्या कहला गया, displacement factor कहलाता है। The above equation is equal to the similar to the equation 8.8 except that am is used instead of aq। ठीक है, तो ये अपना इक्वेशन जो है वो अपना 8.28 के बराबर ही है। ठीक है, इसके बराबर ही है, लेकिन इसके अंदर क्या हो रहा है, एक्सेप्ट ए एम की जगह अपन ने क्या लगा दिया, ए क्यू लगा दिया था। हाउएवर द डिफरेंस बिटवीन ए एम इन ई क्यू इज स्मॉल फॉर टिश्यू इक्विवेलेंट मीडियम। ठीक है, तो ए एम और ए क्यू के बीच में जो रिलेशन होता है ना,